गाइस अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन्होंने अभी ये के कोविड-19 को लेके कोई वैक्सीन तैयार की है। देखिए एक mRNA 1273 करके एक वैक्सीन है जो कि अभी तक डेवलप हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि ये वैक्सीन mRNA जो वैक्सीन है इसको हम बोलते हैं mRNA 1273 वैक्सीन, राइट। इसको 12373 क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मैं आपको ये ओवरव्यू बताने वाला हूं। यहाँ पर एक ओवरव्यू कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज आगे आई हैं और ये कौन सी कंट्रीज ने बनाया है और क्या क्या ट्रायल इसके ऊपर चल रहा है, राइट। तो देखिए ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए NIAID एक गवर्नमेंट बॉडीज है यूएसए की, राइट, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। इस NIAID का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं वैक्सीन रिसर्च सेंटर। तो वैक्सीन रिसर्च सेंटर जो कि NIAID का पार्ट है, उसके कुछ साइंटिस्ट और कुछ कोलैबोरेटर्स जो हैं उन लोगों ने एक वैक्सीन का तैयार किया है जिसका नाम है आपका mRNA 1273, राइट। तो NIAID को जो फंड जो प्रोवाइड हुआ है वैक्सीन को बनाने के लिए, वो फंड दिया है NIH ने, राइट। तो फंडिंग इसकी किसने की है? फंडिंग इसकी की है NIH, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये भी आपका गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे हमारे यहाँ ICR होता है, SMR होता है, ऐसे ही उनके यहाँ भी NIH है जो कि क्या है कि किसी हर प्रोजेक्ट के लिए वो फंड रिलीज करते हैं, राइट। ठीक है, तो NIH ने फंडिंग की है इस वैक्सीन को लेकर, राइट। अब बात आती है कि भाई वैक्सीन रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट ने मिलके इसको डिजाइन किया है, राइट। तो इसमें एक कंपनी है, कैम्ब्रिज की कंपनी है, इसमें कैम्ब्रिज की एक कंपनी है जिसका नाम है मॉडरेना, ए बायोटेक कंपनी है। तो ये जो मॉडरेना कंपनी है, इसके कुछ साइंटिस्ट और कुछ MD जो हैं वो और NIAID के कुछ इन्वेस्टिगेटर, इन दोनों की कोलैबोरेशन हुआ था, राइट। इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ था और जो है कि mRNA 1273 वैक्सीन जो है डेवलप इन्होंने की। ये वैक्सीन 26 फरवरी तक 2020 तक इसको तैयार कर लिया गया था और आगे इसकी फर्दर इसकी स्टडी के लिए, फर्दर इसकी क्लिनिकल प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए लैबोरेटरी में इसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, राइट। अब बात आती है कि मॉडर्ना कंपनी ने यहां तक तो 26 फेब तक तो इसको तैयार कर लिया। अब इसकी और वैक्सीन वो कौन सी थी आपकी mRNA 1273। अब बात आती है इसको डिजाइन किस तौर पे किया था। देखिए इस कंपनी ने और NIAID के कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया कि पहले उस वायरस को, जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर बताया था कि वायरस का जो मेन किरदार है वो स्पाइक प्रोटीन है, वही मेन जो है कि पूरा इस वायरस इस बीमारी की जड़ है, राइट। तो उन्होंने इस वायरस का mRNA कोड प्रोटीन लिया, राइट। देखिए प्रोटीन जो होता है ना, वो प्रोटीन mRNA बनाता है, राइट। तो mRNA में वो इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोटीन को लेके कि जो कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और कोविड-19 का जो वायरस है वो अपना फंक्शन क्या कर रहा है, वो जो है कि ह्यूमन सेल रिसेप्टर पर जाकर वाइंड अप हो जा रहा है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसको अपने होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दे रहा है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, जो वायरस है ये वाला, ये जो वायरस है इसका, ये जो कोविड-19 वायरस है, इस वायरस का ये जो पोर्शन है स्पाइक प्रोटीन, इस स्पाइक प्रोटीन का mRNA सीक्वेंस ले लिया, राइट। mRNA सीक्वेंस इसका ले लिया। mRNA सीक्वेंस को टारगेट करते हुए वो सीक्वेंस भी वो वाला लिया जो कि रेस्पॉन्सिबल है ACE2 रिसेप्टर पर बाइंडिंग के लिए। अब ACE2 रिसेप्टर होता क्या है? ACE2 रिसेप्टर इज ए बाइंडिंग साइट ऑफ दिस स्पाइक प्रोटीन, राइट, बाइंडिंग साइट ऑफ दिस स्पाइक प्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल, राइट। तो उन्होंने ये mRNA को टारगेट करते हुए इस वैक्सीन को तैयार किया, राइट। तो ये जो है स्पाइक प्रोटीन के बेस पे इन्होंने इसको तैयार किया, राइट। अब बात आती है कि ये वैक्सीन का ट्रायल अभी कहां कैसे कैसे किया है इन लोगों ने, राइट। तो देखिए ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल अभी तक 45 हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स इन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं और ये जो है कि पहले से ही उनको पूरी जो है उनको एक तरीके से उनको सिलेक्ट कर लिया गया था और उनके घर पे जाके उनको वैक्सीन देके
और उनको बाकायदा पूरा उनको उस तरीके से रखा गया है कि उनको पूरी देखरेख में उसकी पूरी बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग होती रहे, राइट। तो 45 हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स इन लोगों ने जो है कि फ्लैग किए हैं जिनके ऊपर इस mRNA 1273 वैक्सीन का ट्रायल होना है, राइट। और उन 45 में से अब क्या है, देखिए 45 में भी 28 वॉलंटियर ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनिंग, जिनको ये वैक्सीन दिया जाएगा कहां पर, KPWHRI में, राइट। KPWHRI क्या है, कैसियर परमानेंट वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइट, जिसमें कि इन 45 में से 28 वॉलंटियर्स के ऊपर वैक्सीन का रिसर्च होगा, राइट। और जो लास्ट 17 जो वॉलंटियर्स हैं उनका जो वो वैक्सीन का जो रिसर्च होगा वो होगा आपका यूमेरी यूनिवर्सिटी, राइट। ये भी यूएसए का है, राइट, ये भी यूएसए का ही है। तो 17 पेशेंट का यूमेरी यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए देख रहा है और 28 आउट ऑफ 45 वॉलंटियर्स का KPWHRI को देख रहा है, राइट। तो KPWHRI में भी देखिए इसमें जो है कि मैन किरदार निभाने वाली एक लेडी है जिनका नाम है आपका लीजा जैक्सन। ये पूरे 28 वॉलंटियर्स को नेतृत्व और स्पीक कर रही है पूरा इसका, वो लीड किसके अंडर में हो रहा है, लीजा, डॉक्टर लीजा ए जैक्सन है, राइट। लीजा ए जैक्सन है किसमें, KPWHRI में आपके ये सीनियर इन्वेस्टिगेटर हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में, राइट। और इनके अंडर में 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे भी चल रहे हैं जिनमें ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी है। तो इनके अंडर में जो है कि ये 28 पेशेंट को वैक्सीन का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, वैक्सीन का ट्रायल देखा जा रहा है। तो ये जो है कि पूरा डॉक्टर लीजा ए जैक्सन के नेतृत्व में जो है कि हो रहा है, राइट। और ये 17 जो है ये अभी इनके ऊपर ट्रायल नहीं चालू हुआ है क्योंकि इसका भी पूरा वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल रहता है कि पहले कितने लोगों पे ट्रायल होगा फिर कितने पे ट्रायल होगा, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कितने लोगों पे ट्रायल होता है। तो पहले ये जानिए कि 28 का जो है कि ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, राइट। अब बात आती है, इसके बाद आपकी बात आती है कि ये जो वैक्सीन है उसका डोज कितना दिया जाता है, राइट। अब बात आती है कि देखिए इनकी उस पेशेंट को जो वैक्सीन है वो किस तरीके से दिया जाएगा, राइट। तो जो mRNA वैक्सीन है इस वैक्सीन को जो है कि पेशेंट को जो है इसका अपर आर्म जो रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो अपर आर्म है ना इस आर्म में आपका इंट्रामस्कुलरली डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली बोलते हैं। तो mRNA का 12373 को इस अपर आर्म के ऊपर जो है कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, राइट। अब बात आती है इसके डोज के लिए। तो डोज इसका जो है कि वो कितना होना चाहिए, देखिए डोज अभी इन्होंने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है 3 फेजेस में, राइट। 3 फेजेस में मतलब कि जो है इनकी फर्स्ट जो डोज दिया जाएगा दैट इज 25 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम का डोज दिया जाएगा। सेकंड डोज जो दिया जाएगा दैट इज 100 माइक्रोग्राम एंड थर्ड डोज दैट इज 250 माइक्रोग्राम, राइट। तो ये जो है कि ये पूरा डोज जो है कि आपका पूरा 28 डेज में दिया जाएगा, 28 डेज में दिया जाएगा, राइट। तो 25 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम एंड 250 माइक्रोग्राम दिया जाएगा, राइट। तो ये पूरा बात हो गई डोज की कि डोज कैसे दिया जाएगा, राइट। इसमें भी सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे कि आउट ऑफ 45 में से 4 जो वॉलंटियर्स रहेंगे, पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, उनको पहले दिया जाएगा 25 माइक्रोग्राम एंड अगेन फॉर participants this is 100, इनको 100 माइक्रोग्राम दिया जाएगा और इनको फिर आगे कुछ इंक्यूबेशन होने के बाद इनकी स्क्रीनिंग होगी, इनका सेफ्टी, इनका इम्यून रेस्पॉन्स कितना डेवलप हुआ है उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा, राइट। कितना एंटीबॉडी बना है इस वायरस के अगेंस्ट उसको पूरा एलाइजा के थ्रू पूरा टेस्ट किया जाएगा। देन फिर जो रेस्ट जो पार्टिसिपेंट जो बचे हुए हैं फिर उनको आगे 250 माइक्रोग्राम और ये सब दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो 45 जो वॉलंटियर्स जो फ्लैग किए हैं इन लोगों ने 45 में जिनकी एज है आपकी 18 to
55 इनकी मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज जो है वॉलंटियर्स की वो 18 है, राइट। तो ये जो डोज जो दिया जा रहा है, जो अमाउंट ऑफ डोज दिया जा रहा है, इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर। एज फैक्टर इज आल्सो प्ले वेरी क्रूशियल रोल हियर, राइट। So how it play crucial role, because you know that 55 age person have less immunity, they have less immunity, so the doses should be increased. So before giving to the this vaccine high dose, they want to just check up the antibody titer development, that how much amount of antibody will develop after the incubation period, after the giving this vaccine, mRNA vaccine incubation period, right? So this all as factor and the amount of dose will be also be considered by this by the investigator. The overview of the vaccine development, right?